नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है बीकानेर से। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देर रात दो ट्रकों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक चालक को बीकानेर रेफर किया गया है। फायर टीम ने आग पर काबू पा लिया है। नेशनल हाईवे 11 पर वाहनों का लंबा जाम भी लग गया। बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में सड़क हादसा, रफ्तार का कहर। श्री डूंगरगढ़ में दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे 11 पर यह हादसा हुआ। लंबा वाहनों का जाम लग गया। 2 लोगों की हादसे में मौत। बीकानेर से सहयोगी विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी, किस तरह यह हादसा हुआ, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? सुमित, जो ये पूरी घटना है वो देर रात को करीब 1:30 से 2 बजे की है, जब 2 ट्रकों में आपस में टक्कर होने के बाद आग लग गई थी। और इसमें से एक जो ट्रक है उसमें ड्राइवर की मौके पर ही जलने से मौत हो गई, और एक जो कंडक्टर था उसे घायल अवस्था में भी वो हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ उसकी मौत हो गई। और एक ट्रक चालक जो है उसका बीपीबीएम अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। आग लगने के कारण से एनएच 11 पर लंबा जाम लग गया, जिसमें ग्रामीणों की मदद से और जो आपड़ों गांव सेवा समिति है उसके कार्यकर्ताओं ने जो है वो आग बुझाने में काफी मदद की। और करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद ये पूरा जाम खुल पाया है। और अभी जो है इनकी पहचान नहीं हो पाई है कि दोनों लोग कहाँ के थे, जो ड्राइवर और जो कंडक्टर है उनकी। और अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी। एक ट्रक चालक को बीकानेर रेफर किया गया है। विक्रम, उसकी हालत कैसी? जो उसकी हालत गंभीर थी, उसके बाद यहाँ बीकानेर उसको रेफर किया गया था और अभी उसका बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। और अभी जो उसकी स्थिति को लेकर कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाई है, इसलिए अभी ये कहा जाना जल्दबाजी रहेगा कि उसकी स्थिति क्या है। जी। लापरवाही किसकी नजर आ रही है हादसे में? देखिए, कहीं ना कहीं जो पूरी घटना हुई है उसमें आमने सामने की दोनों ट्रकों की भिड़ंत हुई है। और भिड़ंत होने के बाद में जो है उन ट्रकों में आग लगी है। और आमने सामने की टक्कर होने की वजह से जो है वो गाड़ियां भी दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ गई थी। तो उसकी वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी गलती थी और कौन सी गाड़ी किस ओर जा रही थी। जी, ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़े। सड़क हादसा बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 2 लोगों की मौत, एक ट्रक चालक घायल, जिसे बीकानेर रेफर किया गया है। देर रात यह हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। डाले आज जी का डूंगी डाले आज जी का कोटा में चंद्रकांता मेघवाल मामले पर आज सुनवाई होनी है। अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। मारपीट के मामले में आज ये सुनवाई होनी है। चंद्रकांता मेघवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। बड़ी खबर, कोटा से चंद्रकांता को जेल या बेल, आज होगी सुनवाई। अंतरिम जमानत पर मारपीट का मामला था जिसमें अब जमानत के लिए ये सुनवाई आज होनी। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आज अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी चंद्रकांता मेघवाल की। क्या अपडेट, कितने बजे सुनवाई होनी है? जी, करीब 10 बजे बाद में जो जिला एवं सेशन न्यायालय है वहां अंतरिम जमानत अर्जी जो पेश की गई थी विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से, उस अंतरिम जमानत पर आज फिर से सुनवाई होगी। क्योंकि 13 जून को जब सुनवाई हुई तो इस मामले में 16 जून तक के लिए जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल है उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी कोर्ट ने। उसके बाद आज फिर से सुनवाई होनी है। इस दौरान जो महावीर नगर थाना पुलिस की ओर से जो केस डायरी है उस पर भी अपना पक्ष रखेंगे
और जो विधायक चंद्रकांता मेघवाल है के वकील है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में दोपहर के पहले ये कहा जा सकता है कि सुनवाई होगी, और बड़ी बात ये कही जा सकती है कि इस सुनवाई के बाद तस्वीर साफ हो सकती है कि विधायक चंद्रकांता मेघवाल को अंतरिम बेल मिलेगी या फिर जेल। ये फैसला भी माना जा सकता है कोर्ट की ओर से, क्योंकि 5 साल पुराने मामले में महावीर नगर थाना पुलिस की ओर से विधायक चंद्रकांता मेघवाल को 2 बार नोटिस दिए जा चुके हैं, और हालांकि नोटिस के बाद विधायक चंद्रकांता मेघवाल से पूछताछ और अनुसंधान पूरा हो चुका है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि आज की इस सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि अब किसी तरह से विधायक की ओर से कोई हवाला नहीं दिया जा सकता है। अंतरिम जमानत पहले ही पेश की जा चुकी है और पहले ही रोक लग चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि 10 बजे बाद में सुनवाई में क्या कुछ खास रहेगा। जी ठीक है, नज़र आप बनाए रखिएगा ओम प्रकाश। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। 10 बजे के बाद अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। चंद्रकांता मेघवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी और निगाहें सबकी कि इन्हें जेल मिलती है या फिर बेल। आज 10 बजे के बाद मारपीट के मामले में, मारपीट का मामला है, 5 साल पुराना मामला है, जिस पर आज सुनवाई हुई। और बड़ी खबर है, करौली के मंडरायल में नाबालिग का शव मिलने का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की अब मांग की जा रही है। मंडरायल चिकित्सालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में देर रात तक सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया भी बैठे रहे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, करौली के मंडरायल में नाबालिग का शव मिलने का मामला। अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। मंडरायल चिकित्सालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, धरना प्रदर्शन, डिमांड, सांसद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, डिमांड क्या इन लोगों की? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई बातचीत हुई? देखिए, बात अगर करें मांग की, तो सबसे बड़ी मांग इनकी है कि आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन कल घटनाक्रम के बाद से ही शुरू हुआ था, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा है, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद सहमति बनी थी और जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ लोगों के विरोध के सुर उभरे और उन्होंने धरना प्रदर्शन चिकित्सालय के बाहर शुरू कर दिया। उसके बाद एक बार फिर मंत्री ने समझाइश के प्रयास किए थे, लेकिन देर शाम क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक जो सांसद हैं डॉक्टर मनोज राजौरिया, वो मौके पर पहुंचे, साथ ही कुछ भाजपाई मौके पर पहुंच गए थे और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। देर रात तक मौके पर सांसद मौजूद रहे और उनका जो मांग है, उनकी मांग यही है कि सबसे पहले जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है, सैनी समाज के आंदोलन से जुड़ी 5वें दिन भी आंदोलन जारी। सैनी समाज का आंदोलन चल रहा है, आज 5वां दिन है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज आंदोलनरत है। गांव अरौदा के पास ये आंदोलनकारी बैठे हैं। लगातार प्रशासन से वार्ता की जा रही है। अब तक की सारी वार्ता विफल भी रही। देर रात भी लंबे दौर की वार्ता चली। आज फिर आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता होगी, बातचीत होगी। आंदोलन स्थल पर ही वार्ता के लिए आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। दीपक मेरे सहयोगी भरतपुर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सैनी समाज का आंदोलन 5वां दिन दीपक आज, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सुमित, आज सैनी समाज का जो आंदोलन है आरक्षण की मांग को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है और उसका आज 5वां दिन है। 5 दिन के दौरान जो भी आंदोलनकारियों का प्रतिनिधि मंडल था और प्रशासन था, उसके बीच में जो वार्ता हुई, वो वार्ता कहीं भी जो सकारात्मक परिणाम से वो निकल के नजर नहीं आए और ऐसे में ये आंदोलन जो है
वो जारी है। लगातार आंदोलनकारियों की वहां पर जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अब ऐसे में आज एक वार्ता फिर होनी है, 10 बजे ये वार्ता होगी। उस पर लोगों की नजर टिकी हुई है कि उस पर क्या परिणाम निकलते हैं, क्या सकारात्मक परिणाम निकल करके आते हैं, उस पर नजर टिकी हुई है। 10 बजे वार्ता होगी। 10 बजे के बाद में फिर जो आंदोलनकारियों की कमेटी है उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि ये आंदोलन समाप्त करना है या फिर आगे जारी रहना है। पेच यहाँ फंसा हुआ है सुमित की इन आंदोलनकारियों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ है। अब ऐसे में इनका कहना है कि इन पर जो मामला दर्ज हुआ है हाईवे को जाम करने का उसे वापस लिया जाए और इनका जो 12% का आरक्षण है उस पर जो है सरकार विचार करे और उस पर जो कागजी फॉर्मेलिटी है उसको आगे बढ़ाया जाए। और तीसरी मांग इन्होंने ये रखी है कि जो इनके द्वारा जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चों के और अन्य जो रिश्तेदार हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं दूर दूर, उनको भी वापस लाने की ये मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पेच है वो फंसा हुआ है और लगातार बात जो है वो आरक्षण की मांग से तबादलों का क्या मतलब है दीपक? और केस दर्ज किए गए हैं, अगर रास्ता रोका है तो केस तो दर्ज होगा। आप आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे ना, तो ये मांगे और के साथ में जुड़ती जा रही हैं। अब देखिए बिल्कुल मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले इनकी एक मांग थी आरक्षण की, फिर मुकदमे वापस आप लोगों को परेशान कीजिए, सरकार की कनपट्टी पर बंदूक रखिए, लोगों की कनपट्टी पर बंदूक रखिए और अपनी मांगे मनवा लीजिए, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता सरकार के पास। आप बातचीत करेंगे तब रास्ता निकलेगा ना टेबल पर बैठकर। आप तो अड़े हुए हैं, हर धर्मिता अपनाए हुए हैं कि यहाँ पर प्रशासन आए, लोग आए तब बातचीत हो। आपने प्रतिनिधिमंडल अगर बनाया है तो किस लिए बनाया है? जाए बात करे। देखिए प्रशासन लगातार इनसे बातचीत के लिए तैयार है और लगातार प्रशासन का कहना है कि आप टेबल टॉक करिए, जो भी वार्तालाप होगा उसको सरकार के सामने रखा जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि धरना जो आंदोलन स्थल है वहां पर आकर के जो है लोगों को संबोधित किया जाए और आश्वासन दिया जाए, तभी जाकर के ये जो धरना है वो स्थगित होगा। और ऐसे तब तक लोगों को परेशान करते रहेंगे, ऐसे आंदोलन में जाम पर बैठे रहेंगे, चाहे आम लोगों को, आम जनता को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। देखिए बिल्कुल आम जनता को परेशानी का सामना तो उठाना ही पड़ रहा है, क्योंकि 5 दिन आज हो गए हैं और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे जाम है। हालांकि प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट किया है, लेकिन रूट डाइवर्ट के कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। आसपास के जो लोग हैं उनके काम धंधे बाधित हो रहे हैं, व्यापार बाधित हो रहा है, तो लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में ये लोग जो है वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और लगातार इनका जो आंदोलन है वो जारी है। अब ये लोग जो है वो टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन लगातार इनसे कह रहा है कि आप टेबल टॉक करिए, सरकार तक आपकी वार्ता को पहुंचाया जाएगा, लेकिन भीड़ का कोई चारा नहीं होता। और जब भीड़ इकट्ठा होती है एक जगह तो ताकत आ जाती है, और इसलिए लोग शायद हठ धर्मिता पर उतरे हुए हैं, कह रहे हैं हम टेबल टॉक नहीं करेंगे, प्रशासन यहाँ पर टीम को भेजे जहाँ हम बैठे हैं और तभी बात होगी, चाहे इसके लिए चाहे जितने दिन क्यों ना लग जाए और चाहे कितने दिन लोगों को परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। बड़ी खबर है, एक और बजरी खनन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जालौर में बजरी खनन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई थी। देर रात तक तीनों स्टॉक वाली जगह पर निरीक्षण किया गया। करीब 2 लाख टन से अधिक का स्टॉक पाया गया था। बजरी खनन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। शाम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। किसानों का प्रदर्शन अवैध बजरी खनन के खिलाफ शाम, और ये मांग तो जायज है इन लोगों की, क्या कुछ बातचीत हुई अब तक इनकी? देखिए सुमित, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको लेकर आंकोली में कल से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक जो वार्ता करने के लिए एमई जो आया था इनके विभाग, खनन विभाग का, वो मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो मूक दर्शक बना हुआ बैठा था और उल्टा जब किसानों के बीच में आया था वो भी उनकी जो लीज धारक है उनकी पैरवी करता तो दिखाई दिया। और उसके बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, किसानों ने नदी की तरफ कूच कर दिया और वहां पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। उसके बाद में जैसे ही कलेक्टर ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया और तहसीलदार को मौके पर भेजा और तहसीलदार के सहित जो अलग अलग 3 स्टॉक की जगह थी, आंकोली, जालौर व केसवाना, वहां पर निरीक्षण किया गया। तो उनको जो स्टॉक की मात्रा थी वो 1,67,000 टन रखना था, लेकिन उसकी जगह 2 लाख टन से अधिक का माल पाया गया। इसके अलावा केसवाना नदी के अंदर
12 बड़ी बड़ी जेसीबियां और 100 से अधिक ट्रकों से लगातार जो बजरी की खुदाई की जा रही थी। इन तमाम पहलुओं को लेकर अब देर रात तक निरीक्षण किया गया और आज दूसरा दिन है, तो आज इस पर किसानों की ये डिमांड रहेगी कि आखिर इतना माल आज ही इतना पहले दिन ही इतना माल अधिक पाया गया है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा की जाएगी। और लगातार दूसरे दिन किसानों का मांग है कि आंकोली नदी से बजरी के अवैध खनन को जो हटाया जाए। जी, लेकिन इन्हें एक पुख्ता आश्वासन क्यों नहीं मिलता है श्याम? पिछले 2-3 सालों में देखिए, समस्या सिर्फ इस बात की है, पिछले 2-3 सालों में जितने आंदोलन, जितने प्रदर्शन देखने को मिले हैं, ऐसा शायद राजस्थान के इतिहास में कभी हुआ नहीं। बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आरक्षण के लिए प्रदर्शन हो रहा है, अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए हर चीज़ के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इससे परेशानी किसानों का प्रदर्शन हो, बेरोजगारों का हो, चाहे कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन हो, परेशानी आम जनता को होती है। क्या किसी तरह का कोई आश्वासन अब तक मिला है इन किसानों को? देखिए सुमित, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। राजस्थान के अंदर अलग अलग विभागों की बात करें या बेरोजगारों की बात करें, वो हर विभाग या फिर किसान, गरीब या जो स्टूडेंट, सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी रोचक बात इस आंकोली प्रकरण की है कि जब आंकोली के लोग यहाँ के एडीएम के पास पूरी घटनाक्रम को लेकर पीड़ा दिखाने आए और उन्होंने कहा कि सर हमें मजबूरी में इस तरीके का धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो बेतुका जवाब एडीएम का सुनने को मिला। किसानों को कहा कि बहुत सी जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप भी शुरू कर दोगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आम आदमी की आवाज को दबाने में प्रशासन के ही नुमाइंदे लगे हुए हैं। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है, बीजेपी का जनाक्रोश आंदोलन। जालौर में बीजेपी का विशाल जनाक्रोश आंदोलन, 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। महिलाएं मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन करेगी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। श्याम जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी जालौर से हमारे साथ। श्याम, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। ये तो अधिकार है ना, कम से कम आवश्यकता है, मूलभूत जरूरतें हैं, इसके लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा अब। निश्चित तौर से सुमित, ये जो भीनमाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज धरने का 5वां दिन है। आज जो है बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन करेगी। और ये जो धरना है, ये जालौर जिले की सड़कों की बदहाल स्थिति के नवीनीकरण और धर्मदा के ईआर और एफआरडीआर तीनों प्रोजेक्ट को लेकर, पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में ईआर प्रोजेक्ट जो 2019 में पूरा हो जाना चाहिए था, समय अवधि उसकी थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद भी भीनमाल सहित 300 से अधिक गांव ढाणियों के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, घुटनों में तकलीफ हो रही है। और इन तमाम मांगों को लेकर भाजपा का ये धरना प्रदर्शन भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें भाजपा के तमाम विधायक व पदाधिकारी सहित जिले भर से बड़ी संख्या में लोग, जो संख्या बल बढ़ता जा रहा है। आज 5वें दिन जिले के अलग अलग जगहों पर मटकियां फोड़ी जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वायकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वायकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वायकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं। इस पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि क्रिकेट और आईपीएल से हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक है। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी हो। खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं।
जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर दुनिया में कहीं भी हो। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बहुत भोगी की कई बार होटल होगी। दिन रात खनन, आसपास के खेतों में स्टॉक यार्ड में बड़े बड़े बजरी के पहाड़ और सड़क पर बजरी की वजह से एक्सीडेंट। एक्शन की कई वजह हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। किसानों का जो आक्रोश है, आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आकोली नदी में बजरी का खुला खेल खेला जा रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। जब तक आरक्षण नहीं, तब तक आंदोलन सही। सैनी समाज आरक्षण पर अड़ा है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर चौथे दिन भी भरतपुर के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर डटा है। बार बार बातचीत का दौर बेनतीजा साबित हो रहा है। बार बार सैनी समाज सरकार को चेता रहा है, हमको हल्के में ना लो, जरूरत पड़ी तो हक के लिए हल्ला बोल की हद तक जाएंगे। सरकार के नुमाइंदे सैनी समाज को हल्के में ले रहे हैं। अनर्गल बने बयानबाजी आ रही है, जबकि संयोजक और संचालन मंडल ने किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ कोई बात करने की मंशा नहीं रखी है, न किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बात की है। यहाँ के राजनेता सरकार क्या सोचती है, सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य किसी जाति से संघर्ष करने के लिए यहाँ नहीं बैठा है, केवल सरकार में अपना हक चाहता है, उसी के लिए बैठा है। आने वाले भविष्य में अगर सरकार सीधे मुंह बात नहीं करती है तो निश्चित हमें आंदोलन को और उग्र करना पड़ेगा। आरक्षण पर आक्रोश की ये आग कहीं जंगल की आग की तरह फैल न जाए, इसलिए प्रशासन ने एहतियातन आंदोलन स्थल और आसपास के इलाके में पूरी तरह से इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। प्रशासन मुस्तैद है और आंदोलनकारियों के मंसूबे भी फौलाद से मजबूत हैं। मैसेज साफ है, 4 मांगे मानो और हाईवे पर जाम से छुटकारा पालो। तीसरी हमारी 3 मांग थी। पहली मांग 12% आरक्षण, दूसरा मांग हमारी साथियों पर और हम पर जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएं। देन तीसरी थी सरकार से वार्ता का समय। चौथी मांग एक और जोड़ दी गई है।